हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज सभी को पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है और ये एक रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है। ये त्यौहार कह लीजिए या दिन कह लीजिए या दिवस कह लीजिए, सबको पता है कि एक गाइड और एक मेंटोर और एक टीचर और एक गुरु में सब चीज़ समा जाती है। उसका होना हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। कहीं मैंने बहुत जगह सुना, हर तरह के गुरु होते हैं। एक गुरु आपके पेरेंट्स मतलब आपके माता पिता, एक टीचर, और एक आता है जो आपको सही राह दिखाता है, एक जो आपको सच बतलाता है, एक जो आपके मुसीबत के समय खड़ा रहता है, एक जो आपके लिए दुआ करता है, एक जो आपके साथ चलता है। वो भी किसी गुरु से कम नहीं रहता। एक्सपीरियंस हमारी लाइफ के जो हमें सीख देते हैं वो भी किसी गुरु से कम नहीं होती है। टाइम, समय जो हमें दिखाता है, हमारी ज़िंदगी जो हमें दिखाती है, उससे बड़ा एक्सपीरियंस, उससे बड़ा गुरु नहीं है। वो भी एक गुरु की कैटेगरी में आता है। तो बहुत अच्छी बात है। सबकी लाइफ में अगर मेंटर सही मिल जाए सही डायरेक्शन के लिए, तो फिर बात ही क्या है। किसी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट का काम करते हैं ये सब चीज़ें। और वो सही, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर ही है तो टीचर ही आपको मार्गदर्शन करेगा। वो आपको किसी भी रूप में कहीं भी मिल सकता है। अगर आप कुछ खोज रहे हैं इस जीवन के अस्तित्व को या अपने सिचुएशंस के सॉल्यूशंस को, या कहीं फंसे हुए हैं, स्टक हैं, तो आपको ज्ञान, एक हमारा इनर मतलब हमारा जो स्रोत है इस सृष्टि का, वो हमारे अंदर जो बैठा है वो भी हमें राह दिखाता है। एक तरह से हमारा गुरु ही है। और ईश्वर, खुदा, ये भी हमारा एक गुरु है जो हमारे साथ चलता है हर वक्त, हर पल। हमें नहीं पता रहता लेकिन चलता है। बहुत लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ से, लेकिन जब आपने मान लिया कि वो आपके साथ है, तो फिर कहीं भी आपको डरने की, घबराने की, सैड होने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। जब आपको पता है आपके हर क्षण में वो आपके साथ है, उसे ढूंढने कहीं बाहर नहीं जाना, अपने अंदर ही है, तो वो भी एक गुरु है। मतलब सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो मैंने कह दिया कि वही पत्थर की लकीर है। सब अपने गुरु चुनते हैं और इस समाज में, इस संसार में जो आता है उसे ज़रूरत पड़ती है एक दिशा की, एक मार्गदर्शन की। सबको ज़रूरत पड़ती है। कोई भी ऊपर से परफेक्ट होके नहीं आता, या पढ़ा लिखा नहीं आता, या मतलब बिल्कुल सीख कर नहीं आता है। सीख कर भी आता है तो हम यहाँ आके हमारे जो माइंड में होता है उसे बाहर निकालने में गुरु हमारी मदद करता है। मतलब हमें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालता है गुरु जो विषम होती हैं हमारे लिए। अंधकार से कह सकते हैं आप, अज्ञान से कह सकते हैं, वो हमारा गुरु ही होता है जो बाहर निकालता है। गुरु एक रास्ता है हमें हम तक पहुंचाने का। अब वो किसी भी रूप में हो, मैंने जैसे बताया, किसी भी रूप में हो, सच बताने में, सोच में, आपकी हेल्प करने में, आपके साथ चलने में, मतलब किसी भी तरह, किसी भी रूप में। वो हमारे ऊपर रहता है कि हम उसे क्या करते हैं। हमारा एक माइंड है, उसको डायरेक्शन देने में काम करता है। तो बहुत अच्छा है। और क्यों इसी दिन, क्यों हमें अपने अंदर जो बैठे हमारा ईश्वर, जो हमारा सृष्टि का स्रोत जिसे हम कह सकते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है, मुझे अच्छा लगता है अगर मैं कहती हूँ ये सृष्टि का स्रोत है। तो अपने अंदर की आवाज़ को भी एक गुरु मान के चलें। अपने अंदर की आवाज़ को दबाएं नहीं। ये भी सबसे ज़्यादा, सबसे पहले हमारा गुरु ये है। मैं आज यही कहना चाहती थी, लोग बाहर ढूंढते हैं, पहले अपने अंदर झांकें, अपने अंदर देखें, अपने अंदर महसूस करें कि जो आपके अंदर एक गुरु बैठा है, दो नहीं है,
बहुत बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, दो नहीं हैं आप, एक ही हैं जो आपके अंदर बैठा है। इस सृष्टि का स्रोत मानिए ना, कितना कितना शक्तिशाली, कितना सृष्टि का रचयिता आपके हमारे सबके अंदर बैठा है। तो उसको उसके पास तक पहुंच बनाए। सभी गुरु यही करते हैं कि हम अपने आप तक पहुंच जाएं, हम खुद तक पहुंच जाएं, हम क्या हैं हम ये जान लें, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हम उसे किस तरह से समाज के कल्याण में यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, उसे जानें, ना कि जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनमें फंस के रह जाएं। गुरु हमें सिखाता है कि हमें अपने मन, बुद्धि, बल को कैसे एकाग्र चित्त होकर एक दिशा में बना के रख के अपने लिए और इस संसार दुनिया के लिए कल्याण करना है। काफ़ी स्पिरिचुअल बातें हैं या फिर कि आध्यात्मिक बातें हैं। हमारे बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स में यही, हॉली बुक्स में यही लिखा रहता है और सच भी है। जिसने अपने आप को जान लिया कि वो कौन है, तो आप समझ रहे हैं कि वो क्या हो गया है, मतलब उसने क्या जान लिया है, क्या समझ लिया है, फिर क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता। इंसान की खोज उसकी खुद की खोज तक सीमित है, खुद तक, बस जहाँ उसने खुद को जान लिया, खुद की खोज में रख गया, बस बाहर का जानने का रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सबसे बड़ी खोज है ये। इसलिए सब मेंटोर, लाइफ कोच आपको बार बार ट्रिगर करते हैं, बताते हैं, डिस्कवर योर सेल्फ, नो हु यू आर। तो आज इसमें ये लिखा है, अगर जैसे हम गुरु कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, जो भी हमारे मेंटोर, लाइफ कोच होते हैं, वो भी एक गुरु का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं जब हम भटक जाते हैं दिशा को। तो इसमें लिखा है, जो व्यक्ति अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वयं ही समाज सेवा में या समाज के उत्थान में यानी कि भले में लगा देते हैं, उनका सभी ध्यान रखते हैं और वे मान सम्मान पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो अपनी विद्या, ध्यान, शक्ति स्वार्थवश छिपाकर रखते हैं, किसी की सहायता से मुंह मोड़े रखते हैं, वे जड़ सहित खोद लिए जाते हैं, अर्थात समय रहते ही भुला दिए जाते हैं। प्रकृति कितना महत्वपूर्ण संदेश देती है, बस समझने, सोचने और कार्य में परिणित करने की बात है। कितनी अच्छी बात लिखी है। देखिए, ये किसी ने बात लिखी है, मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन ये है किसी और की। देखिए, मैं यहाँ नहीं कहूँगी कि ये मेरी है किसी और की, मैं नहीं जानती किसकी है, बट मुझे ये मैसेज किसी ने सेंड किया तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर गुरु, जो असली गुरु आप खोजते हैं, कहते हैं हम भटक गए हैं, पहले तो अपने अंदर के गुरु को जगाइए, उससे कनेक्शन बनाइए, उसको देखिए कि आप अंदर से क्या फील, मतलब अंदर से महसूस क्या चाहते हैं आप, उससे कनेक्शन बनाइए। और इसमें आपका मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन नहीं होता तो जो उस चीज़ को आपका करने मन लगता है, तो वहाँ से आपका वो ध्यान होता है। एक तरह से चलना भी एक ध्यान है, हर तरह से ध्यान हो सकता है। यही नहीं आपको एक जगह बैठना है और करना है। अगर आप मगन होकर म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान है। ध्यान से सुन रहे हैं, आपको नहीं पता वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड हो रहा है। अगर आप किसी की बिल्कुल मंत्र मुग्ध होके किसी की प्रवचन या बातें सुन रहे हैं तो वो भी एक ध्यान है। ध्यान देना और ध्यान लगाना, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। तो ये कहा गया है, अगर लोग, बहुत से लोग होते हैं, अगर आपके पास ज्ञान है उसे बांटेंगे नहीं, तो आप, अगर आपके पास शक्ति है, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, अगर आपको ज्ञान है, आपको लगता है कि मेरे ज्ञान से सामने वाले का भला हो सकता है, या आपके पास कुछ अनुभव हैं आप शेयर कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि मेरे अनुभव किसी के काम आ सकते हैं, मेरी विद्या, ज्ञान, जैसे मैंने कहा था, शक्ति अगर आपके हैं और समाज के उत्थान के लिए आप लगा रहे हैं, मतलब अगर लगता है कि सामने वालों की मदद हो सकती है, जो मैंने सीखा है वो मैं सामने मदद कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, तो
उनका ज्ञान कम नहीं होता है, उनका ज्ञान बढ़ जाता है, और वो ही लोग समाज में सम्मान पाते हैं। एक मैंने स्टोरी सुनी थी कहीं किसी यूट्यूबर क्रिएटर से, उन्होंने कहा कि एक टीचर होता है, वो 2 टीचर होते हैं। एक टीचर जो मतलब उसकी क्लास फुल रहती थी, और दूसरा जो टीचर था उसकी क्लास में बच्चे बोर महसूस करते, बोरियत लगती थी। और दूसरी क्लास में जो पहले वाला टीचर था उसके लाइन लगी रहती थी, मतलब वो वही क्लास सुबह लेता था, वही क्लास वो कॉलेज में लेता था, फिर घर आके इंस्टीट्यूट में लेता था। तो उसकी क्लास के लिए बच्चे तरसते थे कि जबकि सेम ही लेक्चर होता था, जो सुबह होता था वही शाम को होता था, लेकिन फिर भी उसके शाम को बच्चे फुल रहते थे और वेट करते थे, मतलब जगह नहीं होती थी उसमें बैठने की। तो दोनों में क्या डिफरेंस था? तो दूसरे वाले ने पहले वाले टीचर से कहा, यार तुम सुबह वही लेक्चर देते हो, तुम्हारे यहाँ इतने बच्चे आते हैं, मेरे पास तो मतलब बच्चे बोर हो जाते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के थे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे एक दिन आ जाइए क्लास में, अटेंड करके देखिए, फ़र्क पता चल जाएगा, क्या पता क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ये होते हैं असली गुरु। अगर वो चाहते तो कह सकते थे कि मैं क्यों बताऊं कि क्या राज है। वो कह सकते कि भाई अपना अपना देखो, हम क्यों बताएं, हम मेरा और कंपटीशन बढ़ा दोगे अगर आप मैंने आपको राज बता दिया कि बच्चे यहाँ टिके क्यों रहते हैं, ऐसे भी कह सकते थे वो। पर उन्होंने कहा कि आप हमारी क्लास में आइए। और जब वो सुबह आए और उन्होंने क्लास अटेंड करी, देखा कि वही लेक्चर वो दे रहे हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने शाम को देखा कि अरे शाम को भी वो, तो उन्होंने दोबारा शाम को भी लेक्चर अटेंड करा। तो फिर वो बाद में मिले दोनों, और उन्होंने डिस्कस किया कि आज आप आए, आपने देखा, क्या देखा आपने? उन्होंने कहा तुम ज़रूरत से ज़्यादा बताते हो बच्चों को, इतना थोड़ी, मतलब इतना टॉपिक जितना है, जितना मतलब बताना चाहिए उतना बताते हो, लेकिन तुम ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें बताते हो, मतलब तुम उनके सामने पूरा ज्ञान पेश कर देते हो। तो उन्होंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, आप अपना हाथ बांध के चल रहे हैं क्लास में, जबकि शिक्षा एक ज्ञान एक ऐसा है, उन्हें हर तरह से देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता है, किसी को किस तरह से समझ में आता है, किसी को किस तरह से। तो संपूर्ण ज्ञान देना चाहिए। जितना मेरे पास है मैं सब एफर्ट लगा देता हूँ अपनी पूरी क्लास में, ताकि कुछ बचा ना रहे, बाकी ना रहे। तो इसलिए तुम अपना हाथ बांध के रखते हो, इसलिए बच्चे तुम्हारी क्लास में बोर होते, तुम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बता के बस छुट्टी कर देते होंगे। तो ये फ़र्क होता है एक सच्चे गुरु में। सच्चे जो सच्चा होगा ना, वो आपको सारी डिटेल्स समझाएगा, अच्छे से बताएगा कि ये देख ऐसे 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 ये रास्ता है, और तुम्हें ऐसे ऐसे हो सकता है, ये एस्टिमेट है, डोंट नो आगे क्या होगा। तो मुझे आपको हर तरीके से बताएगा, हर तरीके से, किसी भी सिचुएशन में आपको डील करने के लिए बता रहा हो। तो वो कहता है ऐसे ऐसे वो अपना एस्टिमेट बता सकता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है मेरे अनुभव से, लेकिन नहीं पता आगे क्या हो सकता है, क्योंकि चेंज होता है सब चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग। तो और फिर जब वो अपना ज्ञान और शक्ति और विद्या, अपना अनुभव किसी से शेयर नहीं करते। बहुत से लोग हैं जो छुपा के चले गए इस दुनिया से, तो उन्हें कोई याद भी नहीं करता आज की डेट में। आप देख लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ज्ञान को सीमित रखा, उसे खोला नहीं, अपने हाथ बांध के रहे, तो उन्हें कौन याद करता है आज की डेट में। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुले हाथ से, दोनों हाथों से अपने ज्ञान को बांटा। APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए आप, कितने महान, मतलब कितने महान। और विवेकानंद जी को देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, कितना बांट के गए, कितना मतलब लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने सब कुछ क्या 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 क्या। आज के डेट में भी बहुत सारे गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि तभी थे और आज नहीं है। आज रेयर हैं, उस टाइम बहुत ज़्यादा थे, या यूँ कहिए उस टाइम के उन लोगों को लगता था कि ये रेयर है, आज जैसे हमें लगते हैं रेयर। तो ऐसा कुछ नहीं है। सही इंटेंशन रखिए और बिल्कुल सही लोग आपको मिलते हैं। अगर आपकी निगाहें, कहते हैं ना, जैसे आपकी सोच और निगाह, वैसे ही आपके सामने आपका देश और आपके लोग, आपकी दुनिया, वही जैसा सोचोगे वैसे बनोगे और वैसे ही आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छा है ये, सिंपल सा है। अपने मन में वहम, डर, ईर्ष्या, अविश्वास को जगह नहीं दीजिए।
यही हमारे गुरु और मतलब सभी के गुरु ये सिखाते हैं। आई होप सबसे मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। कहाँ क्या करना है अपनी बुद्धि लगाएं, क्या क्या नहीं करना है, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए, उसमें भी अवेयर रहें। मतलब कि हमें करने से कहते हैं ना, बहुत अच्छी लाइन है कि एक का प्रभाव सब पे पड़ता है और सबका प्रभाव एक पे पड़ता है। तो सोच समझ के अपने अगर कुछ कर रहे हैं तो आप देखिए इस जगत के कल्याण के लिए कुछ, अगर कल्याण नहीं हो रहा तो बुरा तो नहीं हो रहा मेरे इस काम से, ये होती है इंटेंशन। सामने वाले के साथ अगर आपकी नहीं बनती है तो शांति बनाए रखें और पीछे हट जाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें। सामने वाले से ना उसको गलत बोलें अगर नहीं बनती है, ना उसको अच्छा बोलें ना गलत बोलें। दिखावे के लिए अच्छा ना बोलें, मन से अगर जिसको नहीं होता तो वो छोड़ दीजिए, गलत भी मत बोलिए उसके लिए। और जिससे बनती है चापलूसी ना करें, अपना बैलेंस बना के रखें। इतने भी अति ना हो जाए, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो अपने काम को देखें, उन्हें देखें कि है ये समाज के कल्याण के लिए है। अगर समाज के कल्याण के लिए नहीं है, वैल्यू ऐड नहीं कर रहा या फिर, तो एटलीस्ट उनका दुख भी ना बढ़ाए, उनको उनको गलत भी ना उनका इम्पैक्ट पड़े उस चीज़ का। अपने जो भी आपने सीखा है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। देखिए अधूरे ज्ञान के साथ नहीं चलिएगा तो बेटर है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो पहले सीख लीजिए कैसे लोगों से उनके साथ बिहेव करना है। ऐसे ज्ञान देखिए नहीं बांटा जाता है, विच इज़ फैक्ट। उसके लिए हमें डेप्थ में नॉलेज, हमारे डेप्थ में माइंडसेट वो उस तरह का होना चाहिए। तो ऐसे ही ऊपरी ऊपरी सरफेस लेवल पे ज्ञान लेने की या देने की ज़रूरत नहीं है। और सच्चे गुरु की पहचान बहुत लोग बताते हैं, आप देखिए, खोजिए, मिलते हैं। अगर गुरु की रिक्वायरमेंट है, आपको किसी मेंटोर की रिक्वायरमेंट है, तो अपने अपने नज़रिए को ठीक रखिए। डेफिनेटली आपको मिलते हैं। जो कहते हैं ना, खोजते हैं तो मिलता है, दरवाज़ा खटखटाते हैं तो खुलता है। तो डेफिनेटली होता है, और विश्वास के साथ चलिए। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी को। थैंक यू सो मच।